तो देखो ये रैंडम फॉरेस्ट जो एल्गोरिदम है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि हमारी जो पहली कक्षा थी, शुरुआत हमने मुझे ऐसे लगता है एक 7-8 दिन के पहले हमने डिसीजन ट्री पढ़ा था, याद यस है? मैम। यस मैम। और हमने काफ़ी उसकी चर्चा की थी, और फिर मैंने उसे जानबूझ के मैंने इसी डिसीजन ट्री के कंटिन्यूएशन में रैंडम फॉरेस्ट नहीं पढ़ाया, यस मैम। क्योंकि उसको थोड़ा सा होता है ना कि जब हम लोग इंफॉर्मेशन कोई भी नई चीज़ पढ़ते हैं तो उसको यस थोड़ा सा मैम। चबाना पड़ता है, उसका थोड़ा सा यस मैम। पचन होना पड़ता है। तो वैसे ही दिमाग का भी है कि थोड़ा यस। उसे उस चीज़ के लिए या फिर उस सूचना के लिए वो ब्रेन अपना ये तैयार हो जाता है। तो रैंडम फॉरेस्ट ये जो नाम है, ये नाम से ही पता चलता है कि ये कुछ जंगल है। और जंगल में क्या रहता है, यस मैम। बताइए अभिषेक? मैडम जंगल में वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं और और मैडम रेप्टाइल्स वगैरह रहते हैं और और ट्रीज वगैरह रहती है। एग्जैक्टली exactly, यस अब मैम। आप सही पकड़े हैं। देखो, मैंने अभी क्या कहा, मैंने कोई रेप्टाइल और कोई प्राणी का उल्लेख नहीं किया। मैंने आपको ये बताया कि फॉरेस्ट। हमने डिसीजन ट्री पढ़ा है, ठीक है? यस मैम। यस मैम। और फिर फॉरेस्ट किससे बना होता है? ट्रीज। ट्रीज से बना होता है, यस मैम। बराबर? तो यस मैम। रैंडम फॉरेस्ट में हम क्या उपयोग में लाने वाले हैं पता है? डिसीजन ट्रीज। ट्रीज। हाँ, तो इस डिसीजन ट्री के बारे में तो आपको पता है। तो रैंडम फॉरेस्ट को समझने के पहले हमें एक बार थोड़ा डिसीजन ट्री का भी रिवीजन करना पड़ेगा। यस मैम। हाँ, तो जैसे कि अभी आप लोगों ने पढ़ा है डिसीजन ट्री क्या है। तो सबसे पहली बात है, डिसीजन ट्री आपका सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है, ठीक है? यस मैम। ये सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है। और आपको क्या पता है डिसीजन ट्री के बारे में, बताइए? मैम डिसीजन ट्री में हम लोग डिसीजंस लेते हैं उनके उसका एक रूट नोड होता है जिसे प्रॉब्लम कहते हैं और उसके जो सब ब्रांचेस होते हैं उसे हम सॉल्यूशंस कहते हैं, उसे डिसीजंस कहते हैं। और जो लास्ट में जो हमें लीफ नोड मिलता है वो हमारा सॉल्यूशन होता है। वेरी गुड। ये लीफ नोड जो होता है वो आपका सॉल्यूशन सॉल्यूशन। होता है। हाँ, और मैडम जो सब रूट नोड से जो सब ब्रांचेस निकलते हैं उसे हम डिसीजंस कहते हैं। डिसीजंस यस डिसीजंस मैम। कहते हैं, मतलब ब्रांचेस को हम डिसीजन कहते हैं, ठीक यस है ना? मैम। जो ब्रांचेस निकल के आती है उसे हम लोग डिसीजन कह सकते हैं। और क्या बताया, बताइए? मैडम डिसीजन ट्री में हमने देखा था कि दो तरह के डिसीजन ट्री होते हैं, हाँ, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। वेरी गुड। क्लासिफिकेशन ट्री और और रिग्रेशन। रिग्रेशन ट्री। क्लासिफिकेशन ट्री में देखा था कि इसमें कैटेगोरिकल होता है मैडम, हाँ, क्लासिफिकेशन ट्री बेस्ड ऑन में कैटेगरियल डिसीजन। और रिग्रेशन में मैडम वैल्यू बेस्ड होता है, कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल। हाँ, कंटिन्यूअस जो कंटिन्यूस डाटा होता है। कंटिन्यूअस डेटा या फिर यस मैम। न्यूमेरिकल डेटा यस को मैम। हम लोग वहाँ पर हैंडल करते हैं रिग्रेशन में, ठीक है? मतलब तो ये गणनीय होता है मैडम, पढ़ा था उसमें, गणन के आधार पे किया जाता है रिग्रेशन। ओके, यस, गणन के आधार पर किया जाता है। तो चलिए, ये जो आपने बताया ना डिसीजन ट्री के बारे में, तो यस ये मैम। बराबर से आपको सब कुछ याद आ रहा है। अब यस अगर मैम। मैं सिंपल सा कोई डिसीजन ट्री ले लेती हूँ, डिसीजन ट्री मान लीजिए कि आप आज बाहर जाएंगे या नहीं जाएंगे, सिंपल है। यस मैम। यस मैम। मैं यहाँ पर मेरा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, आपको डिसीजन लेना है बेटा, गोइंग यस मैम। आउट और नॉट, ठीक है? यस मैम। अब आप देखेंगे कि मैं बाहर जाऊं या नहीं जाऊं, तो आप ये सोचेंगे भैया अभी कोविड है, सैटरडे है, तो यस मैम। आपके पास में एक डिसीजन पैरामीटर आ जाएगा कि मार्केट क्लोज है और मार्केट ओपन है।
यस मैम। ठीक है। तो आप हो या फिर मैं हूँ, तो गोइंग आउट में मैं बोलूँगी मार्केट अगर ओपन है यस। तो मैं जाऊँगी। अगर आप बोलेंगे भैया मार्केट तो क्लोज है, मैं बाहर जाके भी क्या करूँगा, तो आप बाहर बोलेंगे नहीं। यस। गोइंग आउट नो। नो। ठीक है, ये यस आपका मैम। सिंपल सा डिसीजन ट्री था। फिर उसके बाद में ये जो आपकी गोइंग आउट वाला जो प्रॉब्लम है, ये वाला जो फीचर है या फिर ये वाला जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसके साथ में हमने ये मार्केट ओपन है या नहीं है, ये जो इंटरमीडिएट फीचर्स है उसको हमने एसोसिएट कर दिया था। आपको अगर याद होगा कि आपने जो उदाहरण सीखा है मंथली इनकम वाला, यस मैम। ठीक है, तो मंथली मंथली इनकम ग्रेटर देन यस 10K। ग्रेटर देन 10K। अब यस मैम। पहले तो हमने यस और नो में बना दिया, अगर 10K यस से ज़्यादा है या 10K से कम है। तो यस अगर मैं मैम। बोलती हूँ कि ये एस है तो आपका टीवी आएगा, यस और नहीं तो टीवी नहीं नहीं। है। पर इसे और भी एक्यूरेट करने के लिए हमने क्या किया था बेटा, हमने मैम इसमें और और वेरिएबल्स लिए थे। हाँ हमने और वेरिएबल्स, उसे फीचर्स बोलेंगे या फिर उसे हम लोग एट्रीब्यूट भी बोलेंगे। यस ठीक है मैम। ना। तो हमने क्या किया था, इसे लोकेशन के आधार पर, रूरल इसे एंड अर्बन। रूरल एंड अर्बन। अर्बन, ठीक है। और यस फिर मैम। हमने ये यस मैम। किया था यस और नो, नो। इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये जो है, यस मैम। अब मैं पूरा नहीं निकालूंगी, ये केवल और केवल आपको याद दिलाने के लिए ये सारी चीज़ हमने पढ़ी थी। यस मैम। अब देखो बेसिकली क्या है कि मैंने पहले बता दिया, फॉरेस्ट में क्या होता है, ट्री होते हैं, ट्रीज होते हैं। यस मैम। ट्रीज होते हैं। तो डेफिनेटली रैंडम फॉरेस्ट, ये जो एल्गोरिदम है, ये एल्गोरिदम बहुत सारे डिसीजन ट्री से बनेगा। ये तो पक्की बात है, ये सिंपल सा जो लॉजिक है यहाँ पर, ये मैंने आपको बताया। तो आपके मन में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि भैया ये होगा तो कैसे होगा। यस मैम। हाँ, तो बताइए ज़रा कैसे हो सकता है। मैडम डिसीजन ट्री जैसे कि मल्टीपल डिसीजन ट्री को लेके रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम लगाते हैं उसमें। हाँ तो मेरे व्यू से मैडम शायद तक उसमें फेचिंग का या फिर जैसे एक फंक्शन बना करके पाइथन अगर लैंग्वेज के टर्म में देखा जाए तो कोई देखिए, एक फंक्शन बना देते होंगे। ना ना पाइथन के बारे में मैंने पूछा नहीं है, मैंने केवल आपको एक लॉजिक के बारे में पूछा है कि इसका मैडम लॉजिक मर्ज कर देंगे मर्ज। मर्ज कर देंगे। तो मर्ज क्या करेंगे, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब है। मर्ज क्या करेंगे बेटा, मैडम दो दो अलग अलग डिसीजन ट्री है हाँ उसे मर्ज उनको कर एक ही यस मर्ज कर देंगे। वेरी गुड वेरी गुड। तो आपने थोड़ा सा लॉजिक उसका पकड़ लिया है, ऐसे मैं समझ रही हूँ। तो ये जो हमने डिसीजन ट्रीज जो मर्ज किए हैं, तो इसे हम लोग सॉल्यूशंस बोलेंगे। जो मर्जिंग के बाद में जो हमें मिलेगा तो हम सॉल्यूशन बोलेंगे। सॉल्यूशन। यस मैम। पर पता है क्या क्या होगा, कि देखो आपका एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्री है, यस मैम। तो आप उस ट्री को, हम बोल सकते हैं कि उस डेटा पॉइंट्स को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। यस मैम। और डिवाइड कर करके हम क्या करेंगे, ट्री बनाएंगे, अलग अलग ट्रीज बनाएंगे। और फिर यस उस मैम। ट्री को हम प्रोसेस करेंगे, जैसे कि डिसीजन ट्री को हम प्रोसेस करते हैं। यस मैम। फिर उसके बाद में हर एक डिसीजन ट्री का एक रिजल्ट आएगा, हर एक डिसीजन ट्री एक सॉल्यूशन पर हमें पहुंचा देगा। तो वो जो सॉल्यूशन है फाइनल सॉल्यूशन, वैसे ही सॉल्यूशंस बाकी भी डिसीजन ट्री के आएंगे। यस मैम। अब ये पूरे सॉल्यूशन को हम, जैसे आपने अभी मुझे कहा कि वो सारे निर्णय वृक्ष के जितने भी सॉल्यूशंस है, यस जितने मैम। भी रिजल्ट्स है, उसको हम मर्ज कर देंगे। यस मैम। यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है रैंडम फॉरेस्ट का, ठीक है। यस मैम। हाँ, यस तो मैम। अब हम लोग रैंडम फॉरेस्ट के बारे में धीरे 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 ग्रेजुअली देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम, जैसे कि मैंने आपको बताया डिसीजन ट्री के बारे में, तो रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम
जो है वो भी सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम है। डिसीजन ट्री जैसे सुपरवाइज था, वैसे ही यस रैंडम सर। फॉरेस्ट क्यों है भाई? क्योंकि वो डिसीजन ट्री से ही बना हुआ है, डिसीजन ट्री ही यस उसका सर। एक एलिमेंट है। तो अब ये यस सर। सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम मैंने बोल दिया है इसे। तो सुपरवाइज से आपने क्या समझा? एक एक चीज को समझना पड़ेगा ना, एक एक शब्द को समझना पड़ेगा। सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम से आपने क्या समझा? मैडम ये सुपरवाइज्ड लर्निंग है क्योंकि इसमें डिसीजन ट्री बना सकते हैं, और ये कैटेगोरिकल वे में होता है। ओके, देखो यस मैम। बेसिकली क्या है सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में, आपके पास में लेबल्स रहते हैं, लेबल्ड डेटा रहता है, ठीक है? तो लेबल्ड डेटा आपका एक तो कैटेगोरिकल भी हो सकता है, ठीक यस है, मैम। या फिर आपका वो कंटिन्यूअस भी हो सकता है, कंटिन्यूस भी हो सकता है। ठीक है ना? तो ये जो है यस ये मैम। कंटिन्यूअस डेटा पर भी आप काम कर सकते हैं, या कैटेगोरिकल या फिर क्लासेस पर भी काम कर सकते हैं। इसका जो एग्जाम्पल, पॉपुलर एग्जाम्पल हमने हमेशा दिया है, स्पैम स्पैम नोटिस। नॉट स्पैम, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का, और उसी के साथ में एनएलपी का भी, ठीक है, यस नेचुरल लैंग्वेज सर। प्रोसेसिंग का भी। अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे कंटिन्यूअस डेटा से डील करना है, तो प्राइजेस ऑफ हाउस, ठीक है, फिर यस मैम। प्राइजेस, हाँ प्राइजेस ऑफ हाउस ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपके रिग्रेशन का, रिग्रेशन एल्गोरिदम का, जो कि फिर से एक सुपरवाइज एल्गोरिदम है। तो यहाँ पर प्राइजेस ऑफ हाउस आपके 10, लेटेस्ट सपोज 10 लाख से ऊपर है या 10 लाख से कम है, नीचे। यस नीचे है, ये एक तरीके से कैटेगरी हो गई, समझ लो एक तरीके से कैटेगरी हो गई। पर अगर मैं बोलती हूँ कि प्राइजेस ऑफ हाउस मुझे प्रेडिक्ट करनी है, तो मैं बोलूँगी कि रिग्रेशन लाइन के द्वारा हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मतलब यहाँ फ्यूचर के जो प्रेडिक्शंस होंगे, यहाँ पर मेरी फ्यूचर की प्राइजेस ऑफ हाउस होगी, ये मैं प्रेडिक्ट कर सकती हूँ। तो यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा जो डेटा है वो भी आपका यहाँ लेबल्ड ही है, प्राइजेस ऑफ हाउस बताया गया है कि ये कम होगी या ज़्यादा होगी, पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, मतलब निगेटिव साइड जाएगी या पॉजिटिव साइड जाएगी। तो यहाँ पर ये सुपरवाइज मशीन लर्निंग जो कि लेबल्ड डेटा पर काम करता है, तो रैंडम फॉरेस्ट भी उसी तरीके से आपके लेबल्ड डेटा पर काम करता है, और इस वजह से रैंडम फॉरेस्ट को हम लोग सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो रैंडम फॉरेस्ट है, ये देखिए यहाँ मैंने ये लिखा हुआ है कि इज एन ensemble ऑफ डिसीजन ट्रीज, ensemble ऑफ डिसीजन ट्री। तो ensemble ऑफ योर डिसीजन ट्री का मतलब हमें समझना पड़ेगा। मैंने यहाँ क्या लिखा है? ensemble, ensemble ऑफ डिसीजन ट्री। तो ensemble या ensemble ऑफ डिसीजन ट्री का मतलब क्या होता है कि आप एक से अधिक एल्गोरिदम्स, असेंबलिंग करना। हाँ उसको असेंबल करते हैं, यस। उसको असेंबल करते हैं, और असेंबल करने के बाद आप उसको, उसके रिजल्ट्स जो भी आपको इच्छे रिजल्ट है, मतलब ऑप्टिमाइज रिजल्ट है, यस उस रिजल्ट तक आप पहुंच जाते हैं, ठीक है? तो ये यस शब्द आपको बता देता है ये इंसेंबल क्या है। तो रैंडम यस फॉरेस्ट क्या बताता है हमें कि ये डिसीजन ट्री का इंसेंबलिंग है, मतलब एक से ज़्यादा, यस मोर देन वन डिसीजन ट्री, मोर देन वन वन डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री के द्वारा हम लोग रैंडम फॉरेस्ट का जो है विकास करते हैं, उसे विकसित करते हैं, उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। यस तो अगर एक ही डिसीजन ट्री हो गया तो वो इंसेंबलिंग नहीं हो गया, पर अगर एक से ज़्यादा ये डिसीजन ट्री के बारे में हम लोग उसका उपयोग करेंगे, उसके बारे में हम लोग डिज़ाइन या फिर उसका विकास करेंगे, तो वो इंसेंबलिंग टेक्निक कहलाएगा, ठीक है? तो ये जो फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट इंसेंबलिंग ऑफ डिसीजन ट्री के द्वारा किया जाता है। आई बात समझ में बेटा?
अब दूसरा देखो, ये जो है यहाँ पर बताया गया है बैगिंग मेथड। अब इस डिसीजन ट्री को बैगिंग मेथड के द्वारा ट्रेन किया जाता है, बैगिंग मेथड के द्वारा ट्रेन किया जाता है, ठीक है ना। तो ये बैगिंग मेथड क्या है, कोई आप गेस करेंगे इसके बारे में? मैम नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि बैगिंग मतलब जैसे एक बैग में हम लोग कई सारी पुस्तकें डाल रख सकते हैं हाँ या कई सामान रख सकते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी एक मोर देन टू डिसीजन ट्री है, मोर देन वन डिसीजन ट्री है, तो उनको एक डिसीजन ट्री में ही इंसेंबल करना या असेंबल करना, जिसके अच्छा, कारण उसमें बैगिंग हाँ मेथड बोलते ठीक है, गुड ट्राई। तो देखो मैं अभी यहाँ पर आपको बराबर से जो बैगिंग टेक्निक है उसके बारे में मैं बताती हूँ। बैगिंग मेथड होती है, इससे बोला गया है बूट स्ट्रैपिंग एंड एग्रीगेटिंग, ठीक है। अब आपको मुझे बोलना है, आपको मुझे एक बहुत अच्छा सवाल पूछना है कि ये कौन से टाइप का वर्ड फॉर्मेशन है। देखो बैगिंग कहाँ से आया है, बैग। ठीक है ना। मैडम यस मैम, इंग्लिश इंग्लिश अंग्रेजी से है। तो बताओ यस वर्ड फॉर्मेशन का ये कौन सा प्रकार है, कल हमने लिंग्विस्टिक्स में वो चीज़ पढ़ी थी। मैम इसमें बैगिंग जो है मैडम वो क्लिप क्लिपिंग ब्लेंडिंग के फॉर्म में आ सकते हैं मैडम। एग्जैक्टली जैसे कि ब्रेकफास्ट और लंच ब्रंच हो जाता है, यस मैम। हाँ, स्मोक और फॉग स्मॉग हो जाता है, यस वैसे मैम। बूट स्ट्रैपिंग एग्रीगेटिंग बैगिंग हो जाता है, ठीक है ना। यस मैम। हाँ, तो ये बैगिंग मेथड क्या है ये हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले। तो ये दो शब्दों से बना हुआ है, बूट यस स्ट्रैपिंग मैम। और एग्रीगेटिंग। अब बूट स्ट्रैपिंग और एग्रीगेटिंग जैसे आपने कहा कि ये ब्लेंडिंग का एग्जाम्पल है, तो ये यस मैम। आपने जो जवाब दिया है एकदम सही जवाब दिया है, मैं बहुत खुश हूँ इसके बारे में। और अब बूट स्ट्रैपिंग समझते हैं कि बूट स्ट्रैपिंग और एग्रीगेटिंग या फिर बैगिंग मेथड में क्या होता है। तो बैगिंग मेथड में ये होता है कि मान लीजिए यहाँ पर मैं ऊपर लिख रही हूँ, यहाँ पर बैगिंग मेथड, ठीक है। बैगिंग मेथड में क्या होता है कि आपके पास में कई सारे डेटा पॉइंट्स हैं, मतलब कई सारे सैंपल्स हैं, ठीक है। तो मान लो कि आपके पास बहुत सारे सैंपल्स हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करते हैं पता है, आप हर सैंपल को डिवाइड करके किसी बैग में डाल देते हैं, यस मैम। मतलब उसे आप फिर से बोल सकते हैं कि सब सैम्पलिंग करते हैं। ये सारे सैंपल है, उसे फिर से आपने सब सैम्पलिंग कर लिया। अब आपने ये जो बैगिंग किया है, तो उसको आपने बैग में डाल तो दिया है, तो एक तरीके से यहाँ पर आपने बूटस्ट्रैप कर दिया है। और फिर जो फाइनल रिजल्ट लाना है, तो फाइनल रिजल्ट लाने के लिए आप क्या करेंगे, इन सभी को एग्रीगेट कर लेंगे, उसका एवरेज कर लेंगे और आपका ये फाइनल आउटपुट आएगा। समझ में आई बेटा कॉन्सेप्ट? हाँ, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बैगिंग मेथड। तो देखो रैंडम फॉरेस्ट को अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि ये जो है ये मेरा डेटा पॉइंट है, ये जो मेरा डेटा पॉइंट्स है, तो ये पूरे के पूरे मेरे डेटा पॉइंट्स मेरे सैम्पल्स है, और ये जो इंडिविजुअल बैग्स है वो मेरे इंडिविजुअल डिसीजन ट्रीज है। समझ में आ रहा है? ये डिसीजन ट्री 1 है, ये मेरा डिसीजन ट्री 2 है, ये डिसीजन ट्री 3 है, डिसीजन ट्री 4 है, ठीक है। अब ये जो डिसीजन ट्री अलग अलग डिसीजन ट्री है, तो उस डिसीजन ट्री के जो डेटा सैंपल्स है, वो डेटा सैंपल को मैंने प्रोसेस किया, उन एट्रीब्यूट्स को मैंने प्रोसेस किया, उन फीचर्स को मैंने प्रोसेस किया, और फिर जो फाइनल आउटपुट आया उसका हर डिसीजन ट्री का फाइनल आउटपुट आया वो मेरा आया है, और उसे मैंने फिर एग्रीगेट किया है।
तो देखो एग्रीगेट कैसे करते हैं डिसीजन ट्री में। हमने एक एग्जाम्पल अभी लिया था बेटा, कौन सा एग्जाम्पल था अगर आपको याद होगा तो? आप बाहर जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये देखो Yes, sir. मार्केट ओपन है या नहीं है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल को फिर से हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे। अब चलो आपके पास में ये ऑप्शन है कि मार्केट ओपन है या क्लोज है। तो फिर अगर मान लो कि ओपन है, ठीक है, ओपन है, तो और कौन सा फीचर आप उसमें डालना चाहेंगे? मैम वो परचेज क्या करना है? देखो मैं डालूंगी मेरे पास व्हीकल है या नहीं है, इज व्हीकल अवेलेबल। अभी मैम डिसीजन है। मार्केट ओपन है, इसमें ये भी कर सकते हैं कि रेनी है कि सनी है। हाँ रेनी है या सनी है, रेनी है तो Yes, नहीं sir. जाएंगे। फिर दूसरा पैरामीटर है व्हीकल भी होना चाहिए घर पर, Yes, क्योंकि sir. आजकल तो छोटे बच्चे यहाँ से यहाँ जाने के लिए भी व्हीकल मांगते हैं। और Yes, आप sir. तो इतने बड़े हो गए हैं तो आप तो Yes, sir. पक्का पैदल तो जाएंगे नहीं, और Yes, sir. साइकिल पे तो आपको शर्म आएगी। Yes, sir. तो ऐसा है ना कि आपके घर में व्हीकल अवेलेबल है या नहीं है, वो एक पैरामीटर है। वो रेनी है या नहीं है, वो एक पैरामीटर है। तो देखो Yes, sir. ऐसे सारे पैरामीटर्स है और बहुत सारे जो डेटा सैंपल्स है हमारे पास में, उन डेटा सैंपल्स को डिवाइड करके हमने एक ऐसा कोई डिसीजन ट्री बनाया। देखो 4 डिसीजन ट्री बनाए। लेट अस सपोज अब ये जो एट रैंडम हम लोग सैंपल ले रहे हैं ना, तो कुछ डिसीजन ट्री का जो डिसीजन है वो नो आया। समझ में? नो मतलब मैं मार्केट में नहीं जाऊंगा, नहीं गई। Yes, sir. हाँ नहीं जाऊंगा। और ऐसे कुछ डिसीजन ट्री है उनका डिसीजन क्या आया है, एस आया है, ठीक है। Yes, sir. इनका प्रोसेस करने के बाद में डिसीजन जो फाइनल आउटपुट है वो यस आया है। Yes, sir. अब यहाँ पर ये देखना है देखो कि 4 डिसीजन ट्री हमने प्रोसेस किए बैगिंग मेथड से, तो उसमें से केवल और केवल एक ही डिसीजन ट्री का जो डिसीजन है वो नो आया है और बाकी का यस आया Yes, है। sir. तो Yes, sir. इससे हम क्या आउटपुट निकालेंगे बेटा? मैम कि हम मार्केट जा सकते हैं। एग्जैक्टली तो हमारा जो फाइनल आउटपुट है वो एग्रीगेट फाइनल आउटपुट क्या होगा, यस होगा। मतलब मेजॉरिटी ऑफ डिसीजन ट्री जो हमें डिसीजन दे रहे हैं वही हमारा आउटपुट होगा, करेक्ट? Yes, sir. ठीक है। तो ये इस तरीके से ये बैगिंग मेथड है। बैगिंग मेथड का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, ऐसा मैं समझ रही हूँ, Yes, sir. ठीक है। तो अब जो आपने मुझे कहा है देखो मर्जेस, हमने क्या किया है, एग्रीगेटिंग में मर्ज ही किया है हमने। Yes, sir. रैंडम फॉरेस्ट में मल्टीपल डिसीजन ट्रीज को बनाया है, एक से ज़्यादा कई डिसीजन ट्रीज हमने बनाए हैं और उस डिसीजन ट्री का जो आउटपुट है, जो फाइनल डिसीजन है, वो हमने मर्ज किया है। और उस मर्जिंग प्रोसेस के बाद हमने एक स्टेबल प्रेडिक्शन या फिर हम जिसे बोलेंगे हमने एक आउटपुट या फिर हम बोलेंगे उसे प्रेडिक्शन हमें मिला है, ठीक है। ये चीज़ अलग से बताने की बात नहीं है क्योंकि हमने अभी पिछली वाली स्लाइड में उसे समझ Yes, लिया। sir. तो अब यहाँ पर देखो आपने मुझे रिवीजन में बताया कि डिसीजन ट्री कौन से प्रकार के होते हैं, डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन भी है, हाँ, Yes, sir. और रिग्रेशन भी। Regression भी। वैसे ही क्या है रैंडम फॉरेस्ट में भी वो क्लासिफिकेशन भी होता है और Regression भी। रिग्रेशन भी होता है। मतलब क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम भी वो सॉल्व कर सकता है और रिग्रेशन का भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो Yes, sir. यहाँ पर दोनों तरीके के प्रॉब्लम्स को मॉडल करने की ताकत डिसीजन ट्री में अगर है और डिसीजन ट्री से ही रैंडम फॉरेस्ट बना है, तो रैंडम फॉरेस्ट में भी वो क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन प्रॉब्लम्स हैंडल करने की ताकत है, Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है मैंने, देखो इससे समझ में आ रहा है ओवरऑल रैंडम फॉरेस्ट हमारा कैसे हो सकता है। ये एक रैंडम फॉरेस्ट का चित्र यहाँ पर दर्शाया गया है। यह ध्यान में आ रहा है बेटा? ये इंडिविजुअल Yes, डिसीजन ट्री है, ठीक है, ये डिसीजन Yes, ट्री T1 है और यहाँ पर ये डिसीजन ट्री
टू है। और ऐसा नहीं है कि टू ही है, टू से ही काम चलेगा, ऐसे कई। so many trees are there, हाँ हाँ, more सो than मेनी ट्रीज। yes, अब ये तो केवल एग्जाम्पल है, तुम इमेजिन करो कि आपके पास में ऐसा डेटा है कि कुछ प्रेडिक्शन का मतलब आपके हेल्थ से रिलेटेड डेटा है, कोरोना से रिलेटेड डेटा है। कोरोना से रिलेटेड मतलब समझ लो कि आपने वैक्सीनेशन ली है या नहीं ली है, बताइए अभिषेक। वैक्सीनेशन लिया है, टीका लगवाया yes, है, ले लिया मैंने। लग गया है, वेरी गुड। फर्स्ट तो डोज लिया, सेकंड हाँ, डोज अभी डेट आने की अच्छा, है। वेरी गुड वेरी गुड। तो अभी क्या है ना कि हमें एक एग्जाम्पल लेना है कि टीकाकरण करने के बाद में, टीकाकरण होने के बाद में लोग लोग क्या फील करते हैं, हैप्पी या सैड, ठीक है। यस मैम, तो अब ये टीकाकरण लगने के बाद में हैप्पी या सैड फील करते हैं, तो इसके बहुत सारे फीचर्स नहीं रहेंगे। सिम्टम्स रहेगा मैडम। हाँ, मतलब मान लीजिए उस आपको बुखार आता है यस मैम, तो सैड फील करेंगे, बुखार नहीं आता है तो सैड तो फील नहीं हैप्पी फील करेंगे। आपका हेडेक हो रहा है तो ये फील करेंगे, सैड फील करेंगे। हेडेक नहीं हो रहा है, सैड फील नहीं करेंगे। यस मैम, आपको बुखार आने के बाद में, टीका लगवाने के बाद में हॉस्पिटलाइज करना पड़ रहा है तो बहुत ही सैड फील करेंगे, यस मैम, भैया क्या था, मैं अच्छा खासा था पर ये क्या हो गया मेरे साथ। यस तो मैम, तो ये देखो, ये कैसा है ना, ये मैं उदाहरण इसलिए बता रही हूँ कि आपको वो जितने भी मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स है, वो जो हमारी वास्तविक जो भी समस्याएं हैं, जो रियल टाइम प्रॉब्लम्स है, उस पर आपको ये समस्याओं को सुलझाने के लिए इसका उपयोग यस मैम, करते आना चाहिए, ठीक है ना। तो यस यहाँ मैम, पर डिसीजन ट्री एक या दो से काम नहीं चलेगा, ऐसे कितने डिसीजन ट्री होंगे, क्योंकि डेटा बहुत बड़ा है ना। अभी कितना नंबर चला गया, कितने करोड़ लोगों ने टीका लगवा दिया है, पर यस मैम, सभी सभी को मान लो, फिर मेरे पास में 1 करोड़ सैंपल हो गए। यस मैम, अब अगर मैं बोलती हूँ मेरा मेरा प्रॉब्लम ये है, मेरा प्रॉब्लम इन हैंड ये है कि दे आर हैप्पी और नॉट, यस ये मैम, क्वेश्चन है, दे आर हैप्पी और नॉट। अब ये दे आर हैप्पी और नॉट के लिए 1 करोड़ जनता के इसमें मैंने बैगिंग करनी है, मतलब अलग अलग सैंपल डिवाइड करने हैं, तो देखो डिसीजन ट्री कितने बनेंगे, लाखों में बन जाएंगे। लाखों में, यस मैम, लाखों में बन जाएंगे, उसके डिसीजंस आएंगे। यस उसके मैम, डिसीजंस आने के बाद में हमने क्या करना है, कुछ डिसीजंस ऐसे आएंगे कि हैप्पी नहीं है, कुछ डिसीजंस आएंगे कि हैप्पी आपको, है ना। तो फिर हम यस, एग्रीगेट कर लेंगे उसको, और एग्रीगेट करने के बाद में हम देखेंगे कि जो मर्ज करने के बाद जो मेजॉरिटी ऑफ डिसीजन है, जैसे कि यस हैप्पी है, तो हम उसे वो प्रेडिक्ट करेंगे कि हाँ, टीका ज़्यादा से लगने के ज़्यादा बाद लोग हैप्पी, यस टीका मैम, लगवाने के हैप्पी, बाद हैप्पी फील करते हैं, खुश होते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं, ठीक है। यस मैम, यस मैम, तो ये है आपका डिसीजन ट्री। तो एक या दो से काम नहीं चलेगा, ये केवल बताने के लिए, ठीक यस है। मैम, तो आपका ये रैंडम फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया बेटा, यस मैम, वेरी गुड। अब ये जो एक एग्जाम्पल, अब वैसे तो मैं कई एग्जाम्पल आपको बता दूं ऐसे ही चलते चलते, पर एक एग्जाम्पल मैंने एक वेबसाइट पर देखा, और यस उस मैम, वेबसाइट कुछ बिल्ट इन नाम की एक वेबसाइट थी। तो ये जो एग्जाम्पल है मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि चलो आपसे एक बार शेयर कर लेते हैं। जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंड्रयू नाम का एक है बच्चा है, आप यस जैसा ही मैम, अभिषेक नाम ही बोल देते हैं इसे, एंड्रयू वगैरह ठीक नहीं लगता है। तो अभिषेक को जाना था वेकेशन पर। यस मैम, हाँ, तो उसने क्या किया कि उसने सजेशंस मांगे लोगों से कि यस मैंने मैम, मैंने जो जाना है तो कहाँ जाना है, ठीक है। मल्टीपल डिसीजंस हो सकते हैं इसमें। तो अब यहाँ पर उसकी कोई हैबिट होगी, अभिषेक की यस कोई मैम, हैबिट होगी कि यस मैम, भैया उसे ना जंगल सफारी बहुत पसंद है, यस मैम, या फिर उसे माउंटेनियरिंग बहुत पसंद है, यस मैम, या फिर उसे बोटिंग बहुत पसंद है। यस मैम, हाँ, तो ये उसके दोस्तों को पता था, किसी को कुछ पता था, किसी को कुछ पता था। तो उसकी जो पास्ट हैबिट, मतलब देखो उसने अगर मान लो 10 दोस्तों से सवाल जवाब किए कि मैंने कहाँ जाना चाहिए, तो किसी दोस्त के साथ वो बोटिंग पे गया है, किसी दोस्त के साथ वो माउंटेनियरिंग पे गया है, किसी दोस्त के साथ वो जंगल सफारी पर गया है,
ठीक है। तो उसका जो भी दोस्त है, वो दोस्त उसको सलाह क्या देगा कि तुझे हाँ अगर उसके वेकेशन जाना है हाँ यस मैम तो उसको उसके जो भी पास्ट जितने भी एक्सपीरियंसेस उसको याद आए उसके हिसाब से वो बताएगा कि हाँ, बताया अरे भैया तुम्हें तो बोटिंग बहुत पसंद है, तुमने तो बहुत मस्ती की थी बोटिंग यस में। मैम हाँ, पानी उछाला था और पता नहीं क्या क्या किया था, सर्फिंग कर लिया था वगैरह वगैरह। तो उस हिसाब से वो बताएगा कि नहीं तुम उधर जाओ, केरला साइड वगैरह जाओ। यस मैम माउंटेनियरिंग पसंद है, तुम उधर नॉर्थ साइड जाओ। इस यस मैम तरीके के दोस्तों ने उसको सजेशन दिया। तो ये जो सजेशंस है, ये सजेशंस अल्टीमेटली एंड्रयू के फ्रेंड ने या फिर वो अभिषेक के फ्रेंड ने जो सजेशंस दिए हैं, ये सजेशन एक तरीके से रिकमेंडेशंस है, रिकमेंडेशंस कि तुम यहाँ पर जाओ। और अब आखिरी में हुआ ये कि एंड्रयू ने क्या किया, देखो एक फ्रेंड का जो सजेशन है वो एक डिसीजन ट्री हो गया। यस मैम मतलब उसने एक फ्रेंड ने कहा हाँ, वो उसे बोटिंग पसंद है, हाँ है, तो फिर वो तुम उधर जाओ। अब बोटिंग पसंद है तो नहीं, तुम्हारे पास देखो बोटिंग के लिए सेफ जो सीजन रहता है वो सीजन कौन सा रहता है, जैसे समर वगैरह बोटिंग के लिए अच्छा रहता है, या फिर यस मैम विंटर रहता है। अगर रेनी सीजन है तो बोटिंग करना पसंद करेंगे क्या अभिषेक? नहीं मैम नहीं, बाढ़ आती है वगैरह वगैरह, वो सारी प्रॉब्लम्स होती है ना, यस ऐसी मैम नेचुरल कैलेमिटीज आ जाती है। तो वो भी फिर बोटिंग वाला ये सोचेगा कि अरे भैया ये तो बारिश का मौसम है, तो मैं क्यों बोटिंग उसको सलाह दूँ। यस मैम हाँ, तो इस तरीके के जो फीचर्स है, मतलब जो ह्यूमन टेंडेंसी होती है डिसीजन मेकिंग की, उस डिसीजन मेकिंग को, उस निर्णय क्षमता को ही हम लोग यहाँ पर रियल लाइफ में भी ढाल सकते हैं। ये मतलब कंप्यूटर में भी डाल सकते हैं रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो इस तरीके से जब एंड्रयू ने सभी को पूछा तो एक एक डिसीजन ट्री बना, और उसमें से ये जिस तरीके से देखो बैगिंग टेक्निक भी अप्लाई हो गई वहाँ पर। फिर एग्रीगेशन में ये समझ में आ गया कि देखो अब ऐसा है कि बोटिंग करना नो है, क्योंकि बारिश का मौसम है। यस मैम हाँ, तो मानसून चल रहा है, तो बेटर है मानसून में आपने कहाँ जाना चाहिए कि ऐसी सेफ जगह जाना चाहिए वहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं हो और आपको वेकेशन भी एंजॉय करते आए। ठीक है, तो इस तरीके से उन दोस्तों ने सजेशंस दिए। तो ये सजेशंस का मतलब है इंडिविजुअल डिसीजन ट्री, उसका एग्रीगेटिंग और उसके फाइनल में क्या सजेशंस आते हैं। तो ये क्या यस है, मैम ये रैंडम फॉरेस्ट अप्रोच जिसे हम बोलेंगे, इस अप्रोच का एक उदाहरण है। मैंने अभी आपको वो भी दिया, मार्केट जाना है या नहीं जाना है। यस मैम हाँ, और टीका लगवाने के बाद में आप कैसे फील करते हैं, वो भी एक उदाहरण ये भी हो गया। यस मैम इस तरीके से आपको रियल लाइफ एनालॉजीज पर काम करना है। यस मैम ठीक है, तो अब देखो ये मैं ये बोलूँगी कि डिफरेंस हम लोग अभी डिस्कस करेंगे क्या। हम एक काम करेंगे, इस डिफरेंसेस को हम अभी आज के दिन रहने देते हैं, हम लोग अगली कक्षा में इसे यस मैम इस पर चर्चा करेंगे डिफरेंसेस को। ताकि थोड़ा सा आपको रैंडम फॉरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी ढंग से समझ में आ जाए। यस मैम